तो फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट ने अपने लेटेस्ट तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि इन नंबर्स का मतलब क्या है, कंपनी की सेहत कैसी चल रही है। चलिए इस रिपोर्ट कार्ड को जरा खोल कर देखते हैं। और हाँ, इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट भी है, उसको भी समझेंगे। देखिए, पिडिलाइट का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में सबसे पहले फेविकॉल ही आता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। फेविक्विक से लेकर एम सील और डॉक्टर फिक्सिट तक, जरा सोचिए कितने सारे ब्रांड्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे घरों में कहीं न कहीं इस्तेमाल हो ही रहे हैं। और यही ब्रांड्स का पूरा परिवार इस कंपनी की असली ताकत है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले Q3 के हेडलाइन नंबर्स, फिर इस ग्रोथ की पीछे की वजह क्या है उसे डिकोड करेंगे। इसके बाद कंपनी के 2 अलग-अलग बिजनेस की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, उस पर बात करेंगे। और हाँ, ग्रीन फ्लैग्स और येलो फ्लैग्स क्या हैं, और आखिर में मैनेजमेंट का आगे के लिए क्या कहना है, ये सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं कि आखिर इस तिमाही में हुआ क्या है। तो इस रिपोर्ट की आखिर सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है? बिल्कुल साफ है, पिडिलाइट के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड तिमाही रही है। हम बात कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ की, और वो भी हर जगह, चाहे सेल्स हो या प्रॉफिट। ओके, अब जरा इन नंबर्स को आराम से समझते हैं। कंपनी की जो कुल बिक्री है यानी नेट सेल्स, वो पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ी है। EBITDA यानी कंपनी के मेन बिजनेस से जो कमाई हुई वो 12.1% ऊपर गई है। और सबसे ज़रूरी, सब खर्चे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा वो 12.5% बढ़कर 601 करोड़ तक पहुंच गया। बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कंपनी ने माल भी ज़्यादा बेचा है और उस पर कमाई भी ज़्यादा की है। सिंपल। ठीक है, नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, पर सवाल ये है कि ये ग्रोथ कहाँ से रही है? इन आंकड़ों के पीछे की असली स्टोरी क्या है? चलिए उसको डिकोड करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ही ज़रूरी टर्म समझ लेते हैं, UVG, मतलब अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ। ये क्या चीज़ है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि कंपनी ने कितना ज़्यादा सामान बेचा, कीमतें बढ़ने की वजह से रेवेन्यू बढ़ा, उसको साइड में रखकर। तो ये डिमांड का सबसे साफ, सबसे सच्चा इंडिकेटर है। और पिडिलाइट के लिए ये नंबर 9.3% काफी सॉलिड है। इसका सीधा साधा मतलब है कि मार्केट में रियल डिमांड है। लोग सच में पिडिलाइट के प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीद रहे हैं। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। तो अच्छी सेल्स के अलावा प्रॉफिट बढ़ने की एक और बड़ी वजह थी, और वो थी कि जो रॉ मटेरियल होता है ना, यानी कच्चा माल, वो सस्ता हो गया। अब सोचिए, अगर कोई चीज़ बनाने का खर्चा ही कम हो जाए तो प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ेगा ही ना। पिडिलाइट के साथ बिल्कुल यही हुआ, जिससे उनके मार्जिन्स इंप्रूव हो गए। और अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां वो ट्विस्ट छुपा है। देखिए, पिडिलाइट के इन रिजल्ट्स में ना एक ही कंपनी के अंदर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। तो पिडिलाइट के बिजनेस के 2 मेन हिस्से हैं। एक है CNB यानी कंज्यूमर एंड बाजार। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम सब दुकानों से खरीदते हैं। दूसरा है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पिडिलाइट अपना माल सीधे दूसरी कंपनियों को, इंडस्ट्रीज को बेचती है, जैसे कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है C&B सेगमेंट, यानी हम जैसे कस्टमर्स वाला बिजनेस। यहाँ रेवेन्यू में 14.4% की जबरदस्त ग्रोथ हुई और वॉल्यूम ग्रोथ भी 9.60% रही। तो बिल्कुल साफ है, इस तिमाही में कंपनी की ग्रोथ का पूरा इंजन यही सेगमेंट था। लेकिन B2B बिजनेस में ही असली ट्विस्ट है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ 2.9% की मामूली सी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन इस नंबर के अंदर 2 बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक तरफ इंडिया के अंदर B2B बिजनेस ने 15.6% की शानदार रफ्तार पकड़ी, जबरदस्त। और दूसरी तरफ इंडिया के बाहर यानी एक्सपोर्ट्स, वहां 28.8% की भारी गिरावट आई। सोच रहे हैं, एक ही बिजनेस के 2 एकदम ऑपोजिट चेहरे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आया? चलिए इसको ग्रीन फ्लैग्स और येलो फ्लैग्स में बांट कर देखते हैं कि क्या अच्छा है और कहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ग्रीन फ्लैग्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, आम कंज्यूमर की तरफ से डिमांड बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, डोमेस्टिक B2B मार्केट तो जैसे रॉकेट ही बना हुआ है। तीसरी अच्छी खबर,
रॉ मटेरियल सस्ता होने से आराम से अच्छे खासे प्रॉफिट्स बन रहे हैं। और ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बताती है कि कंपनी का कोर बिजनेस एकदम हेल्दी है। अब बात करते हैं येलो फ्लैग्स की। यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात है एक्सपोर्ट्स में आई तेज गिरावट। इस पे नजर रखनी होगी। इसके अलावा एक और चीज हुई, एक नए लेबर लॉ की वजह से इनके मैन पावर कॉस्ट्स में अचानक से 21.6% का जंप आया। हाँ, कंपनी कह रही है कि ये वन टाइम है, लेकिन फिर भी ये एक अनएक्सपेक्टेड बड़ा खर्चा तो है ही। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आगे के बारे में क्या सोच रहा है, उनका क्या कहना है। तो मैनेजमेंट का व्यू क्या है? कंपनी के एमडी सुधांशु वत्स का नजरिया है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। मतलब वो इंडिया की ग्रोथ को लेकर तो काफी पॉजिटिव है कि यहाँ माहौल आगे और बेहतर होगा, लेकिन साथ ही वो दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उनसे चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, पिडिलाइट का होम ग्राउंड परफॉर्मेंस यानी इंडिया में परफॉर्मेंस एक चैंपियन की तरह है, लेकिन विदेशी पिच पर कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। तो क्या कंपनी की ये जबरदस्त डोमेस्टिक स्ट्रेंथ इंटरनेशनल मार्केट के इन चैलेंजेस को आगे भी बैलेंस कर पाएगी? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त और अगले रिजल्ट्स ही देंगे।